दोस्तों कैसे हो? आपने ब्रेकिंग न्यूज देख लिया होगा। केजरीवाल के ऊपर प्रवेश वर्मा के आदमी यानी बीजेपी वालों ने पत्थर से हमला किया। सबसे पहले आप आतिशी का यह छोटा सा वीडियो देखिए। सबने वीडियो देखा और इतने बड़े पत्थर से उनकी गाड़ी को मारा गया कि अगर वो किसी को लग जाता तो वो जानलेवा हो सकता था। कौन थे ये लोग जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी पे हमला किया? तो आतिशी जी का कहना है कि कुछ भी हो सकता था। सही बात है, कुछ भी हो सकता था। किसी के ऊपर अगर पत्थर लगेगा तो कुछ भी हो सकता था। लेकिन मैं आपको बता दूं, सूत्रों के तरफ से खबर आ रही है कि यह चीज खुद केजरीवाल ने करवाया है, क्योंकि केजरीवाल को पता हो गया है कि अब की बार दिल्ली में बीजेपी आ रही है। केजरीवाल का सोपड़ा साफ है। अच्छा, एक मसला और अहम है। कल अरविंद केजरीवाल की गाड़ी पर जिस तरह से हमला हुआ, अभी हम सुन रहे थे अरविंद केजरीवाल को, उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है। बोला कि अगर इस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा तो जनता देख रही है। आपको क्या लग रहा है? अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि भाई बीजेपी की तरफ से सब किया कराया जो कल हमला हुआ है। मैं तो ये कहता हूँ, देखो अरविंद केजरीवाल को अगर जुकाम हो जाए ना तो वो उसका भी मोदी जी के लिए बोल देगा कि बीजेपी की वजह से जुकाम हो गया मुझे। तो इतना झूठा इंसान है, हर चीज मतलब झूठ ही बोलता है। तस्वीरें भी तो सामने आई है ना जो हमला हुआ है। अब भाई साहब, ये बीजेपी का कोई कार्यकर्ता था या मोदी का कोई सिक्योरिटी गार्ड था जिसने पत्थर मारा था? इनके अगर उसे ढूंढोगे ना बंदे को तो देखना इन्हीं का कार्यकर्ता निकलेगा। ये सिर्फ सहानुभूति लेने के लिए ये कार्यकर्ता है। इसके जो हिसाब से खुद ही करवा लिया। क्या करा दिया? खुद ही करवा लिया। इलेक्शन में ही क्यों होता है? इलेक्शन में ही क्यों पत्थर थप्पड़ पड़ते हैं? इलेक्शन में ही क्यों पत्थर? क्या बोल रहे हैं आप? इलेक्शन में इस पर जूते, चप्पल, अंडे इलेक्शन के टाइम पे लगते हैं इसके ऊपर, उसके बाद नहीं लगते। मैं आपको सारी चीजें क्लियर कट बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप संजय सिंह का और उसके बाद में प्रवेश वर्मा का यह छोटा सा क्लिप देखिए। सबसे पहले संजय सिंह क्या बोलते हैं। गालियां, यातनाएं दे ली, सारी गुंडागर्दी कर ली। अब चुनाव हार रहे हो, चद्दर बांट लिया, पैसे बांट लिया, जूते बांट लिया, चश्मे बांट लिया, सारी नंगई कर ली। जब उन सब में फेल हो गए तो अब कह रहे हो मारो इसको। ये तो केजरीवाल जीत कैसे सकते हैं यहां से? तो अगर कोई संस्था इस देश में बची है, चुनाव आयोग नाम की कोई संस्था है, अगर कहीं मेरी बात को सुन रही है, उसके कान में कहीं जू रेंग रही है, तो इस बात को गंभीरता से लीजिए और इन गुंडों की गिरफ्तारी करवाइए, इनके खिलाफ कार्रवाई करवाइए और अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा के प्रति ध्यान दीजिए, वरना कोई बड़ी घटना हो जाएगी और जिसकी पूरी संभावना है उसी नियत से ये लोग आए होंगे। आपने देख लिया संजय सिंह का बयान। संजय सिंह का कहना है कि बीजेपी वालों ने अटैक करवाया है। अब अगर यहीं पे हम प्रवेश वर्मा की वीडियो देखें तो प्रवेश वर्मा कुछ और ही दिखा रहे हैं, जो काफी अजीब है, काफी मतलब सोचने वाली बात है। अब आप प्रवेश वर्मा का यह वीडियो देखिए। जब ये जाते हैं, लोग इनका कैसे स्वागत कर रहे हैं, देश की जनता को देखना चाहिए। एक बार चला दीजिए सारे वीडियो। हाथ जोड़ते फिर रहे हैं। आज वो फोटो खिंचवा लो मेरे साथ। कोई फोटो भी नहीं खिंचाना चाहता इनके साथ। ये जहां जा रहे, औरतें पीछे भाग रही इनको मारने के लिए। देखिए, ये भी सारे प्रवेश वर्मा के गुंडे होंगे जो इनको मारने के लिए भागे। तो देखो, गाड़ी के पीछे 50-50 औरतें भाग रही, उनसे बात करने के लिए नहीं रुक रही। ये है इनके कैंपेन की हालत। आपने वीडियो देख लिया। अब प्रवेश वर्मा का कहना है कि केजरीवाल ने कुछ काम नहीं किया, ये जबरदस्ती लोगों के साथ फोटो खिंचवाने जा रहे हैं कि फोटो खिंचवा लो हमारे साथ में। और आपने एक वीडियो देखा होगा, कुछ दिन पहले वायरल हुआ था, जो वह बीच में दिखा भी रहे थे कि एक महिला डायरेक्टली उनको एक्सपोज कर देती है कि आपने कुछ नहीं किया, उसके बाद में वह वहां से खिसक जाते हैं। बहुत सारी चीजें केजरीवाल के साथ में हो रही हैं। अब मैं आपको बताता हूं केजरीवाल इतने टेंशन में क्यों है और यह अटैक हुआ कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखो, केजरीवाल को पूरा पता है कि अब की बार बीजेपी आ रही है
और आपने एक न्यूज देखा होगा जहां पर केजरीवाल के कुछ पार्षद, कुछ विधायक केजरीवाल से अलग हो गए। क्यों? क्योंकि केजरीवाल ने वहां पर उनको टिकट नहीं दिया, उनके जगह पे किसी और को टिकट दे दिया। तो उन लोगों ने क्या किया? निर्दलीय नामांकन किया। अब जाहिर सी बात है, वोट तो कटेगा, वो भी पक्का कटेगा। किसका कटेगा? केजरीवाल का कटेगा। अब उस जगह पे आएगी तो बीजेपी आएगी। ठीक है, इस तरीके से कम से कम 4 से 5 सीटों पे ऐसा हुआ है। और दूसरी बात, आपने बीजेपी का जो मैनिफेस्टो देखा होगा, उन्होंने क्या क्या ऐलान किया है। केजरीवाल 2100 दे रहे तो उन्होंने 2500 कर दिया। हर त्योहार पे सिलेंडर कर दिया फ्री। ठीक है, और 500 सब्सिडी मिलेगा, और गर्भवती महिलाओं को 2100 रुपए, और उसके साथ 6 किट मिलेगी, यानी जो भी दाल, चावल, तेल, कुछ ऐसी चीजें साथ में रहती है ना, तो वह भी मिलेंगी। और जो सबसे बड़ी चीज बीजेपी का है, बीजेपी ने बोला है कि जो केजरीवाल ने चालू किया, यानी महिलाओं के लिए फ्री बस और फ्री पानी, फ्री बिजली, वह सारी सुविधाएं चलेगी, हम उसे बंद नहीं करने वाले। क्योंकि केजरीवाल बोल रहे थे अगर हम सत्ता से गए तो बीजेपी वाले आते ही फ्री की सारी चीजें बंद कर देंगे। लेकिन उन्होंने ऑफिशियल बोल दिया है कि भैया हम फ्री की सारी चीजें चालू रखेंगे। तो इसी पे केजरीवाल का पूरा दिमाग हो गया है खराब, क्योंकि 10 साल से उनकी सरकार है और उनकी सरकार में कुछ काम हुआ नहीं। पैसे देने की बात हुई थी, पैसे भी नहीं दिए, बस गोल मटोल घुमा रहे हैं, सड़कें भी नहीं बनी, बहुत सारी चीजें दिल्ली में हो रही हैं। तो अब की बार देखा जाए केजरीवाल को 10 से 20 सीट के अंदर ही मिलने वाला है। इसकी वजह से केजरीवाल नई नई चीजें सोच रहे हैं, कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह हमला करवा के वह सोच रहे हैं कि लोगों की सिंपैथी लेने के साथ साथ क्या पता बहुत बड़ा वोट बैंक हमारी तरफ कन्वर्ट हो जाए कि केजरीवाल के ऊपर बीजेपी वाले हमला कर रहे हैं, बीजेपी वाले गुंडई कर रहे हैं, यह सारी चीजें। वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।